हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य, राज्य के महाविद्यालय सरमुथरा धौलपुर। छात्रों, आज की ऑनलाइन क्लास में हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। पिछले वीडियो में हमने जनसंख्या एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक एवं प्राकृतिक कारकों के बारे में चर्चा की थी और आज हम जिसके ऊपर चर्चा करेंगे वो है आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के बारे में। तो चलो हम चर्चा करते हैं छात्रों। जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व को प्राकृतिक कारकों के अलावा जो मुख्य कारक प्रभावित करते हैं आर्थिक कारकों में वो है खनिज संसाधन। स्टूडेंट्स, अन्य कारकों के जनसंख्या निवास के प्रतिकूल होते हुए भी यदि किसी स्थान पर खनिज संपदा पाई जाती है, जहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जहाँ पर खनिजों की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, कहीं कोयला निकाला जाता है तो जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा पाई जाएगी, कहीं सोना निकाला जाता है, कहीं चांदी निकाली जाती है, यानी विभिन्न प्रकार के जो खनिज जहाँ पर निकाले जाते हैं वहाँ पर जनसंख्या की मात्रा है वो अधिक पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर उद्योग स्थापित होते हैं तो वहाँ पर रोज़गार की प्राप्ति भी आसानी से हो जाती है। जैसे भारत में छोटा नागपुर का पठार है, दक्कन का पठार है, रूस और यूरोपीय महाद्वीप क्षेत्र हैं। इधर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कालगुडी और कूलगाड़ी जो क्षेत्र हैं सोने के, वहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, लेकिन वहाँ भी जनसंख्या है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो वहाँ औद्योगिक क्रियाओं के कारण, खनन कार्यों का कारण संघन जनसंख्या पाई जाती है। खनन प्राप्ति क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना के कारण मनुष्य को रोजगार प्राप्त होता रहता है। परिवहन संबंधी सुविधाएं भी वहाँ पर मिल जाती हैं। जैसे यूरोप में कोयला उत्पादक क्षेत्रों में स्थित जैसे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय भागों में स्थित कालगुडी एवं कूलगाड़ी सोने की खाने। अरब मरुस्थलीय क्षेत्रों में पेट्रोल उत्पादक क्षेत्रों में जैसे अरब के क्षेत्र हैं, सऊदी अरब, ईरान, इराक, बहरीन, कुवैत, ये सारे सऊदी अरब अमीरात, ये सारे मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल अधिक पाए जाने के कारण जनसंख्या भी पाई जाती है। भारत में छोटा नागपुर का पठार है। रूस के पूर्वी और यूरोपीय महाद्वीप के क्षेत्र में खनिज प्राप्ति के कारण ही अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो छात्रों, जहाँ पर खनिज संपदा की मात्रा या जहाँ पर खाने अधिक पाई जाती है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के मिनरल्स निकाले जाते हैं, वहाँ पर जनसंख्या रोजगार के कारण, परिवहन की उपलब्धता के कारण वहाँ पर जनसंख्या का निवास है वो धीरे धीरे होने लग जाता है। शक्ति के साधन, अगला जो है खनिज संसाधनों के अलावा शक्ति के साधन, यानी जहाँ पर पावर रिसोर्स, जहाँ पर शक्ति के संसाधन अधिक हैं, जहाँ पर बिजली की मात्रा विभिन्न प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, यहाँ पर पेट्रोल है, गैस है, वहाँ पर जहाँ पर अधिक मात्रा में निकाली जाती है या पैदा की जाती है, वहाँ भी जनसंख्या का वितरण और घनत्व है वो अधिक पाया जाता है। विभिन्न औद्योगिक क्रियाओं एवं परिवहन साधनों के संचालन हेतु शक्ति के साधनों की प्राप्ति अति आवश्यक है। अगर हम किसी भी उद्योग को चलाएंगे, किसी भी उद्योग में से खनिज संसाधन का उत्पादन करेंगे, तो वहाँ पर शक्ति के साधनों की हमको आवश्यकता होगी। और शक्ति के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? बिजली है, पेट्रोल है, गैस है, ये सब क्या है? शक्ति के संसाधन है। जल विद्युत, जहाँ पर इन चीज़ों की अधिक प्रचुर मात्रा में, अधिकतम मात्रा में उपलब्धता होगी तो वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व है वो अधिक पाया जाएगा। जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, यहाँ पर जल विद्युत और देशों के अलावा अधिक मात्रा में पैदा की जाती है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है।
विद्युत उत्पादन का जनसंख्या की निर्वहन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। पेट्रोलियम, गैस एवं जल विद्युत उत्पादक क्षेत्रों में इसी कारण अन्य कारकों के जनसंख्या निवास के अनुकूल न होते हुए भी संघन जनसंख्या पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर ये जो देश हैं जहाँ पर जल विद्युत अधिक पैदा की जाती है, यहाँ पर रहने के अनुकूल क्लाइमेट नहीं है, क्योंकि यहाँ ठंड अधिक पड़ती है, वर्षा भी बर्फ़ के रूप में होती है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड है, यहाँ पर वर्षा बर्फ़ के रूप में होती है, टेम्परेचर है वो कम पाया जाता है, कृषि के लिए भूमि की उपलब्धता कम है और समतल क्षेत्रों की उपलब्धता कम है, लेकिन प्रचुर मात्रा में गैस और जल विद्युत पैदा करने के कारण यहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड में जनसंख्या का घनत्व है वो अधिक पाया जाता है। अगली हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, यानी यातायात। जहाँ पर यातायात के मार्गों की सुगमता होती है या यातायात जहाँ पर सुगम रूप से उपलब्ध हो जाते हैं, वहाँ पर भी जनसंख्या का घनत्व है वो अधिक पाया जाता है। परिवहन साधनों की सुविधा मानव के लिए एक प्रमुख कारक है। आवश्यक वस्तुओं जिनका उत्पादक अन्य क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करने तथा मनुष्य के विभिन्न स्थानों पर जाने हेतु परिवहन का साधन एक प्रमुख कारक है। यही कारण है कि समुद्र तटीय भागों में अधिकतम जनसंख्या पाए जाने का कारण परिवहन की सुविधा है। यानी जो समुद्र के तटीय क्षेत्र हैं, बिल्कुल पूर्वी तटीय क्षेत्र हो या पश्चिमी तटीय क्षेत्र हो, यहाँ पर यातायात की सुगमता अधिक पाई जाती है। रेल लाइन है, सड़क लाइन है, समुद्र के बिल्कुल किनारे किनारे होके रेल लाइन निकल रही है, सड़क लाइन निकल रही है, इसलिए यातायात के साधन सुगम रूप से मिल जाने के कारण यहाँ पर जनसंख्या का वितरण है वो घनत्व है वो अधिक पाया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो गंगा यमुना का मैदान है, वहाँ सड़कों का और रेलों का जाल बिछा हुआ है। बिहार है, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर सड़क एवं रेल जाल उपलब्ध हो जाने के कारण यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व है वो आज बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में अधिक पाया जाता है। अगला है आर्थिक उन्नति। आर्थिक कारकों में जो मुख्य जहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है वो है आर्थिक उन्नति, कि उस देश ने कितनी आर्थिक उन्नति की है, कितने उसके पास संसाधन हैं, कितने उसके पास खनिज संपदा हैं, कितनी वो देश अपने लोगों को भरण पोषण के लिए रोजगार, कृषि आदि बेरोजगारी और भुखमरी से दूर कर रहा है, तो वहाँ पर जनसंख्या का वितरण और घनत्व अधिक पाया जाएगा। जैसे अमेरिका है, कनाडा है, चीन है, जापान है, रूस है, यूरोपीय देश हैं, यहाँ पर बेरोजगारी कम पाई जाती है, भरण पोषण रोजगार के साधन अधिक पाए जाते हैं, कृषि भी अच्छी होती है और क्लाइमेट भी यहाँ रहने के अनुकूल है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या का वितरण है या घनत्व है वो अन्य देशों के मुकाबले अधिक पाया जाता है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न देशों में जनसंख्या के भरण पोषण हेतु रोजगार, कृषि आदि कारकों की अनुकूलता पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ भुखमरी एवं बेरोजगारी की समस्या नहीं पाई जाती। अतः ऐसे भागों में जनसंख्या सघन रूप से मिलती है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी है, कनाडा है, चीन है, जापान है, अर्जेंटीना है, फ्रांस है, ब्रिटेन है आदि देशों की आर्थिक उन्नत होने के कारण यहाँ सघन जनसंख्या निवास करती है। यानी यूरोपीय देश और अमेरिका के देशों में यहाँ की आर्थिक स्थिति है वो और देशों के बजाय अच्छी है, इसलिए यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जबकि अफ्रीका के देश हैं वो आर्थिक उन्नति से कमज़ोर हैं, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या न्यूनतम पाई जाती है। आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर देश जैसे अफ्रीका महाद्वीप के देशों में न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न देशों की प्राविधिक स्थिति भी उन्नत पाई जाती है, जिसके कारण नए यंत्रों, परिवहन के साधनों एवं विभिन्न नई मशीनों का निर्माण होता रहता है। अतः इस कारण भी यहाँ जनसंख्या अधिक रहती है। जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले अगला कारक है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक।
स्टूडेंट्स, सामाजिक और सांस्कृतिक समाज एक प्रमुख संगठन है जिसके बिना मनुष्य नहीं रह सकता। मनुष्य को समाज की प्रबल आवश्यकता होती है। सामाजिक रीति रिवाज है, विभिन्न धर्म, धार्मिक विश्वास, विभिन्न लोगों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण आदि कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। धार्मिक विश्वास एवं भाग्यवादिता के कारण ही दक्षिणी पूर्व एशिया में स्थित देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है। यानी सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में धर्म, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की रीति रिवाज, कुछ धर्मों में उनके रीति रिवाजों में, उनके धार्मिक कार्यों में, जैसे मुस्लिम धर्म है तो वहाँ अधिक बच्चा पैदा करना ही उनके धर्म में अच्छा माना जाता है। तो इसी तरह से जहाँ पर धार्मिक विश्वास अधिक पाया जाता है जिन देशों में या जिस धर्म में, तो वहाँ पर भी जनसंख्या का घनत्व है वो अधिक पाया जाता है। परिवार नियोजन प्रक्रियाओं के प्रति ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। चीन में पूर्वजों की कब्र को पूजने की प्रथा के कारण लोग इन्हें छोड़कर नहीं जाते। चीन जो है वहाँ पर पूर्वजों की कब्र है, उनको लोग पूजते हैं, तो वो उसी स्थान पर जहाँ पर उनकी पूर्वजों की कब्र है उसी स्थान पर वो बसते जाते हैं। इसलिए वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व और वितरण अधिक पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ जनसंख्या अधिक बढ़ती जाती है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में वहाँ के रीति रिवाज, धर्म, समाज, ये सारे कुछ फैक्टर हैं वो जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। अगर हम राजनीतिक कारकों की बात करें तो छात्रों, राजनीतिक कारक भी जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करता है कि वहाँ की सरकार की जो नीति है वो कैसी है। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ श्वेत नीति वहाँ पर लागू है, यानी वाइट नीति वहाँ पर लागू है। वहाँ गोरे लोग ही ओनली रह सकते हैं, बस सकते हैं, मकान बना सकते हैं या फिर एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं जो गोरे लोग हैं। बाकी काले लोग वहाँ पर नहीं रह सकते। इसलिए वहाँ पर जनसंख्या है वो क्या है, न्यून पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका में जनसंख्या इसलिए न्यून पाई जाती है क्योंकि वहाँ गोरे लोगों को ही बसने का अधिकार है सरकार के द्वारा। जबकि जो देश आतंकवाद से ग्रसित है या आतंकवाद से पीड़ित है या आतंकवादी घटनाएं जिस देश में अधिक होती है, तो वहाँ पर जनसंख्या का वितरण और घनत्व है वो कम पाया जाता है। जैसे हम अफ़गानिस्तान की बात करें या अरब देशों की बात करें तो वहाँ पर आतंकवाद अधिक है। तो अफ़गानिस्तान में आतंकवादी घटनाएं अलग होती है। आज तालिबान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर, पूरे देश के ऊपर अधिकार कर लिया है। इजराइल, अफ़गानिस्तान जो तालिबान का छोटा सा एक समूह है, तालिबान ने पूरी तरह से उसके ऊपर शासन करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह से आतंकवादी घटनाएं जहां पर अधिक होती है वहां पर जनसंख्या का घनत्व और वितरण है वो कम पाया जाता है। शांति, असुरक्षा, देश की जनसंख्या के प्रति नीति आदि कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा व दक्षिण अफ्रीका की श्वेत नीति के कारण वहाँ जनसंख्या न्यूनतम पाई जाती है। इजराइल, फिलिस्तीन, भारत के जम्मू कश्मीर एवं असम, नागालैंड आदि में आतंककारी क्रियाओं ने जनसंख्या वृद्धि पर विपरीत प्रभाव डाला है। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, भारत के नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं वो अधिक पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व है वो कम पाया जाता है। भारत में जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं अधिक पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या का वितरण है वो क्या है, कम पाया जाता है। जैसे इजराइल और फ़िलिस्तीन में आपस में, जैसे भारत पाकिस्तान में आपस में प्रतिद्वंद्विता है, आतंकवादी घटनाएं हैं, इसी तरह से इजराइल और फ़िलिस्तीन में आपस में प्रतिद्वंद्विता है, वहाँ रोज़ आतंकवादी घटनाएं होती हैं, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या का वितरण है वो घनत्व है वो कम पाया जाता है।
जबकि सुरक्षित और शांत क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण जनसंख्या कम पाई जाती है। धन्यवाद छात्रों, थैंक यू।